हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। मैं आपका रवि सर सीबीएसई अकेडमी अबोर से। आज हम बात करेंगे जी बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसमें काफ़ी छोटा वीडियो होगा और इसमें काफ़ी क्विक से एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कई पर्सन के अपने अलग अलग नाम होते हैं, जहाँ उनके काम के ऊपर उनका नाम दिया जाता है। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो आधुनिक भारत है उसके अंदर हम कई तरह से नाम पढ़ते रहे हैं। तो उन जो फ्रीडम फाइटर हमारे हुए हैं उनके डिफरेंट नेम हैं, तो उनके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको बेनिफिट कर रहे हैं। तो आइए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो पंजाब में आपके एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले कि अन्ना किसका पर्सन का नाम है। अब ये सोच रहे हो कि आप अन्ना हजारे गुजरात वाले हैं, वो नहीं। ये CN अन्ना दुराई एक पर्सन है तमिलनाडु से, उनको बोला जाता था। ठीक है जी, CN अन्ना दुराई। तो बादशाह खां क्या थे मॉडर्न इंडिया में, उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो ये कौन है? ये आपके जी बलूचिस्तान में एक मूवमेंट चला था रेड शर्ट के नाम से, एक रेड शर्ट डालते थे। तो उन्होंने भी सेम जैसे महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था, तो इन्होंने भी अब्दुल गफ्फार खां जो हैं इन्होंने भी ऐसा ही मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ चलाया था। इसीलिए इनको बादशाह खां और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आपने ध्यान रखना है। बुद्धा किसको कहा जाता है? आपने बुद्धिज़्म के संस्थापक का नाम सुना है जी, जिनको बोलते हैं महात्मा बुद्ध। उनकी माता के नाम के ऊपर जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हुई थी, उस टाइम पे उनका नाम पड़ गया था बुद्ध। इसका मतलब होता है अपनी जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो अपने संसार के बारे में। तो सिद्धांत उसका मेन नाम था, गौतम उसकी माता के नाम के ऊपर उसका गौतम बुद्ध का नाम पड़ा था। तो आपने ध्यान रखना है। तो चाचा जी, आपको पता है 14 नवंबर हम मनाते हैं। तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइव टाइम था जिनका, जो 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चाचा नेहरू जी। ठीक है जी, इनको चाचा जी कह के बुलाते थे। तो दीन बंधु, तो आपने हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उनके अंदर जो हेल्प करने के लिए एक पर्सन थे CF एंड्रयूज़, इनको हम दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं इनके बारे में, तो आपने इनका ध्यान रखना है। देश बंधु किनको कहते हैं जी? CR दास। आपको पता है स्वराज पार्टी 1924 में बनाई थी CR दास। ये वही पर्सन हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर। तो इनको देश बंधु कहा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बात जी फादर ऑफ नेशन। आपको पता है मोहनचंद करमदास गांधी जो हमारे इंडिया के, जिनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, क्योंकि इनकी द्वारा चलाई गई सभी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, इनके कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसके रीज़न से इनको हम फादर ऑफ नेशन का टाइटल देते हैं। ठीक है जी। और फ्रंटियर गांधी मैं अभी बता चुका हूँ आपको, अब्दुल गफ्फार खां, ये पाकिस्तान से थे और ये पहले पर्सन थे जिनको भारत रत्न दिया गया, विदेशी पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद आता है ग्रैंड ओल्ड मैन। उनको बोलते हैं हमारे देश की तरफ से, इंडिया की तरफ से पहले MP ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो थे दादा भाई नौरोजी, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से एक थ्योरी दी थी इन्होंने, बताया था कि ब्रिटिश कैसे हमारी संपत्ति और धन संपत्ति को अपने देश से यहाँ पे अपने इंग्लैंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी आपने ध्यान रखना है। गुरुदेव, हमारे देश में जो राष्ट्रीय गान जो था हमारा अमार सोनार, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गाना है जनगण मन है, इनको गाने वाले जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए जो नोबेल भी दिया गया था। तो आपने याद रखना है कि गुरुदेव इनको टाइटल दिया गया था। ठीक है जी। गुरुजी किनको बोला जाता था? MS गोलकर जो पर्सन थे, इनको दिया गया था। तो आपने इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, सर्च करना आप। कवि गुरु किनको कहा जाता है जी? कवि गुरु भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही उपाधि दी जाती है। काफ़ी इनके बारे में लिटरेचर इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा मराठा और जो एक था जो आपने और केसरी, ये 2 अखबार चलाए गए थे। केसरी मराठा लैंग्वेज में था और जो मराठा था वो हिंदी लैंग्वेज में था, ध्यान रखना है आपने। और ये जो इनको लोकमान्य भी कहा जाता है और फादर ऑफ अनरेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया का नाम भी दिया जाता है इनको। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, तो आपने ध्यान रखना है खास करके। लोकनायक,
ये मैंने लोकमान्य बताया, जो तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोक नायक कौन थे? जब इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पहली बारी बीजेपी को खड़ा करने का जो श्रेय जाता है वो थे लोक नायक जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है जी। उनके बाद आता है महात्मा गांधी जी, जिनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर, और गुरुदेव का टाइटल गांधी जी ने इनको दिया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनके लिए ताशकंद फाइल्स के नाम से एक मूवी भी है। ताशकंद में जो तुझे ये जो फाइल्स हैं ताशकंद वाली, तुर्कमेनिस्तान जो है ये, वहाँ पे इनकी जो फाइल थी, ये इनकी डेथ हो गई थी रशिया के, उस टाइम पे ये रशिया में था, तो आज ये अलग देश है, तुर्कमेनिस्तान जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मिनट्स दी पेलेट्स, तो ये किनको बोला जाता है? ये एक पर्सन है फ्लैंको गैरिस्ट रिकार्डो बेलियार्डो, ये आप वैसे इनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेताजी। नेताजी ये पर्सन है जो हम जिन्होंने टाइटल दिया था हमें, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ाद हिंद फौज, और हमारा जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टियां बनाई, ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने कब सबसे कम एज में ये जो टेस्ट ICS का क्लियर भी किया था, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, तो ये सरोजिनी नायडू, ये हमारे पहले चीफ मिनिस्टर भी बने थे यूपी के, तो आपने ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन पर्सन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन पर्सन प्रेसिडेंट बनी थी, तो आपने याद रखना है। अगर सिंपल पूछ ले कि इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी थी कांग्रेस की, तो वो थी जी एनी बेसेंट, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, आयरिश लेडी थी वो। उसके बाद आता है जी पंडित जी। पंडित जी किनको बोला जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना, हम अक्सर बोलते हैं। पंजाब केसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोगा के गांव ढुडीके के अंदर जिनका जन्म हुआ था लाला लाजपत राय, जिनको साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज से इनकी डेथ कर दी गई थी, तो ये बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। पंजाब केसरी बैंक जो है इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, तो आपने ध्यान रखना है इनके बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब केसरी का टाइटल दिया जाता है। ठीक है जी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को टाइटल दिया जाता है, यहाँ की पंजाब केसरी है। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। राजा जी किनको बोला जाता है? C गोपालाचारी, जो हमारे फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन हमारे वॉइस रॉय बने थे माउंट बैटन के बाद, C गोपालाचारी। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। तो इन्होंने C फार्मूला भी दिया था। C फार्मूला जो देश के टाइम पे, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो मुस्लिम लोगों के साथ हमारी कांग्रेस की अनबन जब चल रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने फार्मूला दिया था, CR फार्मूला। ठीक है जी। उसके बाद सेंट ऑफ गडर्स मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कोसोवो एक देश है, वहाँ की रहने वाली लेडी, और जिनको भारत रत्न दिया गया था, नागरिकता भी मिली थी, और ये फर्स्ट लेडी थी हमारे। फादर ऑफ नेशन मोहनचंद करमदास गांधी हो चुका है। हरियाणा हरिकेन किनको बोला जाता है जी? कपिल देव, जिन्होंने 1983 में हमारे देश के कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, और हमने वर्ल्ड कप जीता था। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली, जहाँ इनको बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं हम, कई बार पेपरों में आता है, तो आपने ध्यान रखना है। ये अभी फ़िलहाल BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं ये। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने आपको जितना भी समझाया है काफ़ी आपको हेल्प होगी। इसमें से एक आधा क्वेश्चन कई बार फैक्चुअल डाटा पूछ लिया जाता है, तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि आपको ये थोड़ा सा छोटी सीरीज में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। थैंक यू।